तो आदाब नमस्कार ऑडियंस, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक आदमी अपनी पत्नी से बोलता है कि चाय लेकर आओ, मुझे खेत की तरफ जाना है। उसकी पत्नी अंदर से आवाज़ लगाती है कि रुकिए, लेकर आई। उस समय सुबह के करीब 6 बज रहे थे, लेकिन जब तक वो चाय लेकर घर के बाहर निकलती है, वो आदमी गाड़ी स्टार्ट करता है और खेत की तरफ निकल जाता है। खेत पे पहुंचने के पहले वो अपनी गाड़ी को एक जगह पे खड़ा किया रहता है। उसके बाद वो खेत का एक चक्कर लगाता है और जब फिर से उस जगह पे जहाँ पे वो गाड़ी खड़ा किया रहता है वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे देखता है एक आदमी रहता है जिसका नाम था सत्य प्रकाश दुबे। वो बोलता है कि इस ज़मीन पे गाड़ी खड़ा करने से तुमको मना किया गया है ना, मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि इस जगह पे तुम गाड़ी मत खड़ा किया करो। उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी बात तलब होती है और मामला थोड़ा गर्म हो जाता है। लेकिन जो ये दूसरा आदमी था जिसका नाम था प्रेम यादव, ये बोलता है कि दुबे जी बात बात पे क्यों विवाद करते रहते हैं। जो पुराना विवाद है मैं उसको भी आपको सुलटाने के लिए बार बार बोलता हूँ, बार बार आपको बोलता हूँ कि सुलह कर लीजिए। और आपके जो जो ट्रैक्टर के लिए आपने लोन ले रखा है उसका जितना भी पैसा है मैं उस पैसे को भी दे दूँगा और मामला सुलह कर लीजिए। लेकिन इतने में ही उन दोनों के बीच में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है और जो ये सत्य प्रकाश दुबे थे, ये उस दूसरे आदमी को जिसका नाम था प्रेम यादव, उसको एक थप्पड़ खींच के मारते हैं। थप्पड़ खींच के मारने के बाद उसकी पत्नी पीछे से आती है और एक कुदाल से उस जो प्रेम यादव रहता है उसके पीछे की तरफ एक वार करती है। वार करने के बाद वो वहीं गिर जाता है और उसके बाद उसके ऊपर कईयों वार होते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत होने के बाद उसकी डेड बॉडी को लेकर जाकर वहीं साइड में वो लोग फेंक देते हैं। ये था देवरिया हत्याकांड का पहला खुलासा, जो कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये प्रेम यादव के परिवार वालों ने बताया है। उनके अनुसार ऐसा हुआ। दूसरी तरफ अब सत्य प्रकाश दुबे के परिवार वालों का क्या कहना है उस बारे में आपको बताता हूँ। सत्य प्रकाश दुबे के परिवार वालों के अनुसार जो ये प्रेम यादव रहते हैं उनको किसी ने उनका कत्ल करके उनकी डेड बॉडी को सड़क किनारे फेंक दिया था। जब गांव के बाकी लोग शौच के लिए और बाकी अपने कार्य के लिए जब सुबह सुबह खेत की तरफ जा रहे थे तो उनकी डेड बॉडी को देखते हैं। डेड बॉडी देखने के बाद उनको पता चलता है कि ये पूरे जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव हैं। जिसके बाद पूरे गांव में हंगामा मच जाता है, पूरे इलाके में हंगामा मच जाता है। ये इलाका था रुद्रपुर का फतेहपुरा इलाका, ये देवरिया में पड़ता है। हंगामा मचने के बाद जब ये खबर प्रेम यादव के परिवार वालों को पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और गुस्सा होने के बाद प्रेम यादव के भाई और उनके पिताजी, ये दोनों के साथ करीब 25 से 30 लोग उस दुबे जी के परिवार पे हमला बोल देते हैं। उनका यही शक होता है कि इस हत्या के पीछे दुबे के परिवार वालों का ही हाथ है। जिसके बाद वो दुबे के परिवार वालों के ऊपर हमला बोल देते हैं और जो भी रास्ते में मिलता है उन सबको मार डालते हैं। उस समय परिवार में केवल 6 लोग मौजूद थे, जिसमें से दुबे की पत्नी, दुबे के 2 बेटे और दुबे की 2 बेटियां और दुबे, 6 लोग मौजूद थे। उनका एक और बेटा था जो किसी कथावाचक के लिए दूसरे गांव गया था, बलिया के किसी गांव में कथावाचक के लिए। उसी दिन, उसके एक दिन पहले ही निकल चुका था। उसके बाद ये जितने भी लोग थे, 25-30 लोग थे, ये घर के अंदर पहले दरवाज़ा खटखटाते हैं। दुबे जी नॉर्मल सी बात है वो दरवाज़ा खोलते हैं। उनको नहीं मालूम था कि इनके घर को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। वो दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद ये लोग अंदर घुसते हैं। पहले उनके हाथ में डंडा, लाठी, बंदूक और धारदार हथियार थे। ये लोग क्या करते हैं, सभी को मारना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें एक बच्चा रहता है जिसका नाम अनमोल था, वो बच जाता है। बुरी तरीके से घायल रहता है लेकिन वो बच जाता है। और एक और लड़के के बारे में जो मैंने बताया कि वो बलिया में किसी और गांव में वो कथावाचक के लिए गया हुआ था। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सत्य प्रकाश दुबे के परिवार में जो लोग बचे हुए हैं उन लोग के अनुसार ऐसा हुआ था। अब परिवार के दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब मीडिया में और बाकी जगह क्या चल रहा है उस बारे में आपको बताता हूँ। देवरिया के रुद्रपुर इलाके के फतेहपुरा में 2 परिवार वाले रहते थे। एक था प्रेम यादव का परिवार और दूसरा था सत्य प्रकाश दुबे का परिवार। सत्य प्रकाश के 3 भाई थे, एक का नाम ओम प्रकाश दुबे, एक का नाम था ज्ञान प्रकाश दुबे और एक सत्य प्रकाश दुबे। ये 3 लोग थे, जिसमें से बड़े भाई जो रहते हैं जिनका नाम ओम प्रकाश दुबे था, उनकी 2008 में मौत हो गई थी। इनके परिवार के पास कि कुल मिला जुला के 20 बीघा ज़मीन थी। 20 बीघा बोले तो 8 एकड़ के करीब इनके परिवार के पास ज़मीन थी, जिसमें से एक भाई के पास 4 एकड़ जाता है और एक भाई के पास 4 एकड़ ज़मीन जाता है। लेकिन जो ये साधु दुबे रहते हैं, ये यहाँ पे भी 2 बातें आ रही हैं। जो साधु दुबे रहते हैं वो गुजरात की किसी कंपनी में काम कर रहे थे और इस बीच क्या होता है कि इन दोनों भाइयों के बीच थोड़ा वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद होने के कारण जो ये प्रेम यादव थे ये क्या करते हैं, ज्ञान प्रकाश दुबे जो थे
ये अपने हिस्से की ज़मीन प्रेम यादव को बेच देते हैं, और क्योंकि इनके भाई से विवाद चल रहा था, और ये अपने हिस्से की ज़मीन इसलिए बेच देते हैं ताकि इसके भाई को थोड़ी जलन हो, क्योंकि ये जो प्रेम यादव था इससे सत्य प्रकाश दुबे का पुराना थोड़ा गर्मा गर्मी वाला मैटर था। और बेचने के बाद करीब उस समय 2.5 लाख रुपए में बेचे थे। 2014 की बात है ये। लेकिन सत्य प्रकाश दुबे के परिवार वालों का ये कहना है कि 2014 में ज्ञान प्रकाश दुबे को प्रेम यादव के परिवार वालों ने किडनैप किया और उनके हिस्से की जितनी भी ज़मीन थी 10 बीघे के करीब में, उसको अब हथिया लिया, एक तरह से हथिया लिया, जबरन हथिया लिया। खैर ये था दोनों पक्षों के विवाद का मैटर। अब फिर से घटना पे वापस आते हैं। जब ये लोग प्रेम यादव के खैर ये था दोनों पक्षों के विवाद का मैटर। अब पुनः घटना पे वापस आते हैं। जब ये लोग सत्य प्रकाश के दुबे के घर में घुसते हैं और जितने भी लोग मिलते हैं उनको मार डालते हैं। मारने के बाद ये लोग करीब 25 मिनट तक घर में रहते हैं। इन लोग के पास मैंने पहले बताया कि डंडा, धारदार हथियार, और आसपास के जितने भी लोग थे उनका कहना ये है कि करीब 25 मिनट तक आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही थी। थर गोलियां इस तरह की चल रही थी कि जैसे लग रहा था कि पटाखे चल रहे हैं, जैसे लग रहा था कि दीपावली आ चुकी है। ऐसा वो लोग आसपास के जो लोग हैं उनके अनुसार। खैर 25 मिनट बाद वो लोग बाहर निकलते हैं। घर के बाद जितने 25-30 लोग थे वो लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद वहीं साइड में प्रेम यादव की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो लोग प्रेम यादव की डेड बॉडी को हाथ में लेते हैं, टांगते हैं 4 लोग 5 लोग मिलके। उसके बाद उस डेड बॉडी को पूरी शान से वो लोग ले जाते हैं। उन लोग के अनुसार ऐसा कहना था कि देखो तुमने हमारे एक को मारा, हमने तुम्हारे पूरे घर वालों को मार डाला। खैर उसके बाद कोई आसपास के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस वाला आती है। जब पुलिस वाला आती है तो उनके भी हाथ पाँव फूल जाते हैं। उसके बाद अंदर सबकी डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम अनमोल था, उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद तत्काल उसको BID मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा जाता है। परिवार का एक और लड़का था जिसका नाम देवेश दुबे था। वो कथावाचक के लिए किसी और गाँव गया था। वो अगले दिन रात में वापस लाता है, वहाँ से वापस आता है, और जब वापस आता है तो उसका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका था। इस घटना के बाद शोभिता दुबे, जो सत्य प्रकाश दुबे की बड़ी बेटी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने 27 लोगों के खिलाफ नामजद और 50 लोगों के खिलाफ अज्ञात FIR दर्ज करवाया है। मरने वालों में सत्य प्रकाश दुबे जिनकी उम्र 50 साल, किरण जिनकी उम्र 48 साल जो कि सत्य प्रकाश दुबे की पत्नी थी, सलोनी जो सत्य प्रकाश दुबे की बेटी थी जिसका उम्र 18 साल, नंदनी जिसकी उम्र 8 साल थी, वो भी सत्य प्रकाश दुबे की बेटी थी, गांधी जो सत्य प्रकाश दुबे का बेटा था, उसकी मौत हो चुकी है। अनमोल अभी बुरी तरीके से घायल है और गोरखपुर के BID मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। अभी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उससे मिलने भी गए थे और उन्होंने कहा है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो ये थी देवरिया केस की कहानी। मैंने पूरे फैक्ट को जो भी मीडिया में बताया गया और जो भी आसपास के परिवार वाले और आसपास के लोग बता रहे हैं उन सभी फैक्ट को आपके सामने रखा। मैंने प्रेम यादव के परिवार वालों के फैक्ट भी सामने रखा। मैंने सत्य प्रकाश दुबे के परिवार वालों का क्या कहना था उस फैक्ट को भी आपके सामने रखा, और जो मीडिया में चल रहा है उस फैक्ट को भी आपके सामने रखा। मीडिया में ज़्यादातर जो अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें प्रेम यादव की एक बेटी है जिसका कहना है कि मीडिया उसकी बातें नहीं सुन रही है, उसके परिवार वालों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जातिवाद हो रहा है, इस तरह की वो बातें बोल रही थी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है पुलिस जांच करेगी तभी पता चलेगा। खैर प्रेम यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसमें ये था कि प्रेम यादव के सर के पीछे यहाँ पे किसी वजनी चीज़ से मारा गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन दोनों परिवारों का विवाद के चक्कर में किसी तीसरे ने इसका फ़ायदा उठाया और किसी तीसरे ने प्रेम यादव को मारा और बाद में उसी दल ने जाके दुबे के परिवार वालों को ख़त्म कर दिया। अब सच्चाई क्या है इसके बारे में तो पुलिस वाले बता सकते हैं, जब घटना का खुलासा होगा तभी पता चलेगा। खैर देवरिया हत्याकांड में पूरा अपडेट, जितना भी चीज़ें मीडिया में बताया गया और जितना भी चीज़ें मैंने इंटरव्यू देखा और आर्टिकल बाकी चीज़ें मैंने देखा उसमें इतना ही अपडेट अभी तक मुझे मिल पाया है। ये थी देवरिया हत्याकांड की पूरी कहानी। जितने भी फैक्ट थे मैंने आप सभी फैक्ट को आपके सामने रखा। इस घटना ने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को दहला दिया है। अभी पूरी मीडिया में ये इसी की खबर चल रही है, इसलिए मैंने भी सोचा कि इसमें क्या फ़ैक्ट हैं थोड़ी कुछ फैक्ट को जानकर और इस कहानी को आपके सामने रखूं। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।